बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th साइंस के स्टूडेंट्स को मैथ की क्लास में खुशामदीद। 1.1, 2, 3 हम कर चुके। 1.4 के भी 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। टाइप 1 के 2 क्वेश्चन कर लिए हमने। पहला क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाया था। लास्ट वीडियो मैंने आपको दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन शेयर भी किया और आपको समझाया भी। तो आज हमने आपको तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो दिखाना भी है और समझाना भी है। आपने अगर तीसरा क्वेश्चन सॉल्व किया है तो उसको भी सामने रख लें और चेक करें कि आपका क्वेश्चन ठीक है या नहीं ठीक है। तो ये पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है जी, ये मैंने आपको सॉल्व करके दिया था। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा तो तमाम लेक्चर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप वहां से इन लेक्चर्स को देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें। ये हमारे पास प्रॉब्लम 3 आ गई जी। यहाँ थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है कि यहाँ आपकी एक साइड पर अंडर रूट वाली टर्म होती थी और दूसरी साइड पर बगैर अंडर रूट वाली दोनों टर्म्स होती थी। 1 में भी ऐसी था, 2 में भी ऐसी है। यहाँ सिर्फ अंडर रूट वाली टर्म थी, यहाँ भी सिर्फ अंडर रूट टर्म है एक साइड पर। लेकिन यहाँ देखें तीसरे में अंडर रूट के साथ -3 भी है, अंडर रूट वाली टर्म के साथ -3 भी है। तो सिर्फ एक स्टेप हमने यहाँ एक्स्ट्रा करना, बाकी आपका ये क्वेश्चन 1, 2 जैसे क्वेश्चन बन जाना है। वो क्या एक्स्ट्रा है जी कि हमने -3 को उठाना है और इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे। अब आप देखें राइट साइड पे आपके अंडर रूट वाली टर्म बच गई है और लेफ्ट साइड पर बगैर अंडर रूट वाली टर्म्स हैं। तो स्टूडेंट्स एक ही सॉल्यूशन में मैं आपको डिटेल से उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों की टर्म्स बताता जाता हूँ ताकि टाइम बच जाए हमारा। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तरफैन का मुरब्बा लेंगे जी। तरफैन का मुरब्बा लेने से जज़र को ख़त्म करने के लिए हमने मुरब्बा लिया है, तो जज़र और मुरब्बा कैंसिल हो जाएंगे। इधर हमारा a + b होल स्क्वायर का फार्मूला, ये वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ 4x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, ये तो स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो गए हैं। 13x प्लस 14 आ गया। तो इसको ओपन किया हमने, इसको सिंप्लीफाइड किया तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 दर्जे मुसावात आ गई है। इसके हमने जो पेयरिंग कर ली है, फैक्टराइजेशन, इसको सॉल्व कर लिया बजरिया तजज़ी की मदद से हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो 16 और 5 16 5 80, 16 5 80, 16 को 5 से मल्टीप्लाई करने से 80 आता था। 16 में से 5 निकालें तो 11 आता है। तो ये पेयर बन गए हमारे। 16x प्लस 16 में से 16x कॉमन, अंदर x प्लस 1 बचा। -5x -5 में से -5 कॉमन, अंदर x प्लस 1 बचा। तो दोनों में x प्लस 1 कॉमन, 16x -5। तो दोनों को 1 बाई 1 0 के इक्वल पुट किया तो ये हमारे 2 आंसर आ गए, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 5/16। तो अब हम दोनों जो रूट्स आई हैं उनको चेक भी करेंगे, यानी उनकी क्या करेंगे, हम पड़ताल करेंगे जी। तो 1 बाई 1 हम वैल्यूज़ अपने क्वेश्चन में दोबारा से पुट करेंगे। पहले हम अपने क्वेश्चन में x इक्वल टू -1 पुट करेंगे। x की जगह हमने -1 पुट कर दिया। 4 इंटू -1 -4 प्लस 3 -1 आंसर आ गया। यहाँ भी हमने -1 पुट किया तो -13 प्लस 14 1 आंसर आया। 1 का अंडर रूट लिया तो 1 आया। एक तरफ +1 दूसरी तरफ -1। तो ये आपकी ये वाली रूट जो है ये क्या है, एक्सट्रेनियस रूट है, फालतू असल है जी। ठीक है। अब दूसरी दफ़ा हम 5/16 5/16 पुट करेंगे जी। 4 और 16 कैंसिल हो गए, 5 और 4 आ गया आंसर। 3 के नीचे 1 लगा लिया, एलसीएम लिया हमने, 4 एलसीएम आया तो ऊपर हमारे पास 5 और 12 आ गए तो 17/4 आपका आंसर आता है लेफ्ट साइड का। यहाँ भी हमने 5 और 16 पुट किया, 13 5 65, यहाँ 1 लगा लिया, एलसीएम लिया और सॉल्व किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया 17/4। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट है 5 और 16। ये आपकी -1 जो है ये एक्सट्रेनियस रूट या फालतू असल है जी। दूसरा सॉल्यूशन भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि जिनको अच्छी तरह समझ नहीं आई वो इसको दोबारा से देख लें और अच्छी तरह समझ लें जी। इसमें फ़र्क सिर्फ ये था कि यहाँ हमारे पास अंडर रूट वाली टर्म के साथ भी एक टर्म थी तो हम इसको उधर ले जाएंगे। ये 4x प्लस 3 हो गया। अब हमने बोथ साइड्स का स्क्वायर या मुरब्बा लिया, सॉल्व किया इसको हमने, तो ये हम आपके पास आ गई जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2 दर्जे मुसावात की म्यारी शक्ल आ गई। पेयर बना के हमने इसके 2 आंसर निकाल लिए। 2 आंसर निकालने के बाद अब हम इनका चेक भी करेंगे, पड़ताल करेंगे। इन आंसर्स को क्वेश्चन में 1 बाई 1 पुट करेंगे। अगर आपकी दोनों साइड्स इक्वल आती हैं, जैसे यहाँ पर आई हैं दोनों साइड्स इक्वल, यहाँ भी 17/4 है तो यहाँ भी 17/4 है,
तो ये 5 और 16 आपका सोल्यूशन सेट है। और अगर आपकी पड़ताल में दोनों साइड्स के आंसर इक्वल ना आए तो वो आपकी एक्सट्रीनियस रूट होगी। यहाँ हमने x इक्वल टू -1 पुट किया था, तो -1 हमारी एक्सट्रीनियस रूट है। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज का क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें, ताकि जैसे ही हम आपके लिए लेक्चर अपलोड करें उस लेक्चर का नोटिफिकेशन आपके पास फ़ौरन पहुंच सके। और आप इन वीडियोस को अपने क्लास फेलोज और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें, ताकि आपकी वजह से उनका भी फ़ायदा हो सके। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। जज़ाकल्लाह।